ये तो सब जानते हैं कि हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हमारी इस गैलेक्सी में हमारे सूर्य जैसे लगभग 800 खरब सितारे हैं। जब भी आप किसी गैलेक्सी की तस्वीर देखते हैं तो वो कुछ ऐसी दिखती है। अगर आप गौर फरमाएं तो ये एक स्पाइरल फॉर्म में होती है और इसके बीचों बीच प्रकाश का एक बहुत ही डेंस क्लाउड होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शास्त्रों के अनुसार गैलेक्सी के बीचों बीच आखिर रहता कौन है जो इसे इतना प्रकाशित करके रखता है। कैसे हमारी गैलेक्सी में 800 खरब सितारे पैदा हो जाते हैं, इन्हें पैदा करता कौन है। सब सवालों के शास्त्रों और साइंस से रिलेटेड उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आपको भागवत पुराण के एक किस्से द्वारा अपनी गैलेक्सी की डिटेल्स बताने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण के समय में द्वारका में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसके यहाँ जब भी कोई बच्चा पैदा होता तो वह पैदा होते ही मर जाया करता था। इस प्रकार ब्राह्मण के 9 बच्चों की पैदा होते ही मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने अति दुखित होकर जब श्री कृष्ण के दरबार में जाकर अपना गुस्सा प्रकट किया तो वहां अर्जुन भी उपस्थित थे। उन्होंने ब्राह्मण के अगले यानी 10वें पुत्र को बचाने का वादा कर लिया। इस वादे अनुसार अगर वो ब्राह्मण के 10वें पुत्र को ना बचा सके तो वह उनके सामने ही आग में कूदकर अपना जीवन त्याग देंगे। अर्जुन अपने को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी मानते थे और उनका यह विश्वास था कि उनके होते हुए ब्राह्मण के अगले पुत्र की मृत्यु नहीं हो सकती। लेकिन पहले अनुसार ही ब्राह्मण के 10वें पुत्र की भी जन्म लेते ही मृत्यु हो गई और अर्जुन कुछ भी नहीं कर पाए। ब्राह्मण अर्जुन को उलाहना देने लगा और साथ ही साथ उसे अपना आग में कूदने का संकल्प याद करवाने लगा। जब अर्जुन अपना जीवन समाप्त करने ही वाले थे कि वहां वासुदेव श्री कृष्ण आ गए और अर्जुन को ऐसा ना कर अपने साथ चलने को बोले, जिससे कि वह ब्राह्मण के पुत्रों की आत्मा को ब्रह्मांड में चाहे जहां भी हो वहां से ढूंढ के वापस ले आए। इतना कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने एक दिव्य रथ में लेकर पश्चिम दिशा यानी वेस्ट की ओर प्रस्थान करने लगे और यहीं से शुरू हो गई उनकी स्पेस ट्रैवल यानी अंतरिक्ष की वह यात्रा जिससे आज तक हमारी साइंस भी नहीं कर पाई है। श्री कृष्ण के इस दिव्य रथ ने जब 7 द्वीप और 7 पर्वत श्रृंखलाएं पार कर ली तो वह लोकालोक की बाउंड्री पर पहुंच गए। ये लोकालोक की बाउंड्री दरअसल हमारे इस ब्रह्मांड यानी सोलर सिस्टम की बाउंड्री है। इसके बाद हमारे इस ब्रह्मांड यानी सोलर सिस्टम की रेंज खत्म हो जाती है। इसके बाद टोटल डार्कनेस यानी शास्त्रों के मुताबिक काल रात्रि चालू हो जाती है। जब दिव्य रथ इस बाउंड्री पर पहुंचा तो इस काल रात्रि के अंधेरे के कारण उसके दिव्य घोड़े रास्ता भटकने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकालकर उनका मार्ग प्रकाशित किया, जिसे फॉलो करते हुए दिव्य रथ श्री कृष्ण और अर्जुन को लेकर भगवान महाविष्णु के लोक पहुंच गया। महाविष्णु के इस लोक का दृश्य देखकर अर्जुन एकदम अचंभित हो गए। वहां जैसा प्रकाश अर्जुन ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था और ना ही कभी उसकी कल्पना की थी। वहां का प्रकाश ऐसा था मानो लाखों सूरज एक साथ चमक रहे हों। इसी दिव्य प्रकाश के बीचों बीच फिर अर्जुन और श्री कृष्ण को महाविष्णु के दर्शन हुए। तो दोस्तों, ये एक भागवत कथा है जो श्री कृष्ण के टाइम पे घटित हुई। हम आपको इस स्टोरी के हर किस्से का पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश करेंगे, पर पहले शास्त्रों के अकॉर्डिंग यूनिवर्स और गैलेक्सी है क्या, ये जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि एक ब्रह्मांड यानी एक सोलर सिस्टम, ये हम अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। उस वीडियो का लिंक हम यहाँ और डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो हम आपसे इसे देखने का अनुरोध करते हैं। तो ये मान के चलें कि एक ब्रह्मांड यानी एक सोलर सिस्टम। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि हमारी गैलेक्सी का जो सेंटर है, महाविष्णु वहीं निवास करते हैं। महाविष्णु ही गैलेक्सी के मालिक होते हैं और हर गैलेक्सी के अपने महाविष्णु होते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो इस क्रिया के दौरान उनके शरीर में से अनंत कोटि ब्रह्मांड पैदा होते हैं। अगर आप हमारी माने तो इसी को गैलेक्सी की क्रिएशन कहा जा सकता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के महाविष्णु ने जब सांस लिया तो उनके शरीर में से हमारे सोलर सिस्टम जैसे 800 खरब सोलर सिस्टम यानी 800 खरब ब्रह्मांड और निकले। साइंस के अकॉर्डिंग भी हमारी मिल्की वे में लगभग 800 खरब सितारे हैं। इन 2 तस्वीरों को देखिए, आप इसमें बहुत सिमिलैरिटीज देख सकते हैं।
महाविष्णु परम तत्व हैं जो कि हमारी इस गैलेक्सी के सेंटर में रहते हैं। इसी कारण हमारी गैलेक्सी सेंटर में से इतनी प्रकाशमान रहती है। चलिए आपको श्री विष्णु के 3 स्वरूपों के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं। सबसे पहला कारणोदाक्षाई विष्णु। ये वही विष्णु हैं जिनकी हम अभी बात कर रहे थे और जो सेंटर ऑफ गैलेक्सी में रहते हैं। इनके शरीर में से ही खरबों ब्रह्मांड निकलते हैं। जितने भी ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर में से निकलते हैं उन सब में विष्णु की एक दूसरी फॉर्म रहती है जिसे गर्भोदाक्षाई विष्णु कहा जाता है। क्योंकि हमारी गैलेक्सी में 800 खरब सोलर सिस्टम यानी 800 खरब ब्रह्मांड हैं, इसलिए यह माना जा सकता है कि हमारी गैलेक्सी में 800 खरब गर्भोदाक्षाई विष्णु भी हैं। इन सब गर्भोदाक्षाई विष्णु की नाभि में से उनके अपने अपने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो इसका मतलब लगभग 800 खरब ब्रह्मा भी इस गैलेक्सी में एग्जिस्ट करते हैं। याद कीजिए श्री कृष्ण की वो लीला जब उन्होंने हमारे ब्रह्मा जी को करोड़ों और ब्रह्मा दिखाए थे। वह लीला इस सत्य का प्रमाण है कि हमारी गैलेक्सी में खरबों और भी ब्रह्मा रहते हैं। एक तीसरे विष्णु भी हैं जो कि हर ब्रह्मांड में हर प्राणी और हर कण कण की आत्मा में स्थित रहते हैं। उन्हें क्षीरोदाक्षाई विष्णु कहा जाता है। अब हम अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। तो जब श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर ब्राह्मण के बच्चों को ढूंढने महाविष्णु के लोक की तरफ निकले, तभी श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकालकर उसे दिव्य रथ के आगे चलने को कहा। इसके बाद वो सेंटर ऑफ मिल्की वे यानी महाविष्णु की ओर चल दिए। दोस्तों, यहां कल्पना की जा सकती है कि सुदर्शन चक्र दिव्य रथ को शायद वार्म होल्स में से ले गया होगा। हमारी मिल्की वे का सेंटर जहां महाविष्णु निवास करते हैं हमारी धरती से 26,000 लाइट ईयर दूर है। यानी अगर हम लाइट की स्पीड से भी चलने लगे तो भी हमें 26,000 साल लग जाएंगे वहां पहुंचने में। अर्जुन तो एक साधारण मनुष्य थे, इसलिए उनका अपने बलबूते पे वहां पहुंच पाना नामुमकिन था। साइंस के अकॉर्डिंग भी देखें तो वार्म होल्स यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह तुरंत ट्रैवल करने के काम आता है। साइंस ने इसे थियोरेटिकली तो प्रूफ कर दिया है, लेकिन आज तक किसी ने वार्म होल देखा नहीं है। हम देखेंगे भी कैसे? हो सकता है वो किसी दूसरी डायमेंशन में हो। अगर हम कल्पना करें तो हर ब्रह्मांड यानी हर सोलर सिस्टम वार्म होल्स के थ्रू महाविष्णु यानी कि सेंटर ऑफ गैलेक्सी से जुड़ा हुआ है। ये कैसे जुड़ा हुआ है वो हम इंसानों को नजर नहीं आ सकता, लेकिन श्री कृष्ण के लिए तो क्या असंभव था। वह तो खुद महाविष्णु के अवतार ही थे। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को उस वार्म होल में से बहुत जल्द मिल्की वे के सेंटर यानी महाविष्णु के पास पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर अर्जुन ने इतनी रोशनी देखी मानो करोड़ों सूर्य चमक रहे हों। यही तो हमारी साइंस भी कहती है कि हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच करोड़ों की तादाद में सूर्य हैं। यहीं पर अर्जुन ने महाविष्णु के दर्शन किए जिन्होंने उन्हें ब्राह्मण के सभी पुत्र लौटा दिए। तो दोस्तों, क्या यह भागवत लीला एकदम हैरत भरी नहीं है? जो चीजें आज साइंस डिस्कवर कर रही है वह तो हमारे शास्त्रों में हजारों लाखों वर्ष पहले ही लिखी जा चुकी हैं। इसलिए हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप अपने वेद, पुराण, शास्त्र आदि जरूर पढ़ें। ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, बल्कि बहुत ही एडवांस साइंस के बारे में बताते हैं। चलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस किस्से से जुड़ी और भी हैरान कर देने वाली घटनाओं का हम अगले पार्ट में वर्णन करेंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।